आपको मिस्टेक किसी में लगे तो आप उसे करेक्ट कर लेंगे, क्योंकि आप बीपीएससी के छात्र हैं तो इतना तो कर ही सकते हैं। तो ये जल्दीबाजी में नोट्स बन रहा है और सारा चीज़ हो रहा है, इसमें कुछ कमियां रह जा रही है, तो आप लोग इन्हें थोड़ा सा नज़रअंदाज करते चलेंगे। तो बिना देर करते हुए शुरू करते हैं और इस कार्यक्रम में आए हुए कृष्ण कुमार और रानी कुमारी जी और तमाम विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करते हुए इस क्वेश्चन आंसर का जो सीरीज है इसका शुभारंभ कर रहे हैं। बता दें कि ये क्वेश्चन आप लोगों की सहायता के लिए, ताकि आपको होता है ना कि सुन के पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगता है। जो चीज़ देख के अगर सुना भी जाए, ऑडियो भी इस कान में आए और उसी सामने रहे भी, तो ज़्यादा याद रहता है। तो आप लोगों के सहायता के लिए ही ये वीडियो बनाया गया है और ये छोटा सा प्रयास किया गया है। तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं जीव विज्ञान। तो सबसे पहला आंसर है, सबसे पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं? तो जीव विज्ञान के पिता अरस्तु कहलाते हैं। जीव विज्ञान के पिता अरस्तु कहलाते हैं। हर पेट्रोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, यानी किसका अध्ययन किया जाता है? तो हर पेट्रोलॉजी में अध्ययन किया जाता है सरीसृप और उभयचरों का। सरीसृप और उभयचरों का। ये 2 नंबर क्वेश्चन का सी आंसर होगा। कृष्ण कुमार जी आज बहुत एक्टिव हैं आप, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर है 3। पेडोलॉजी किस वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है? तो पेडोलॉजी को हम लोग मिट्टी के वैज्ञानिक जो होते हैं वो पेडोलॉजी का अध्ययन करते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी के साथ। तो 3 का ऑप्शन हो जाएगा बी। तो सभी महत्वाकांक्षी भाई बंधुओं से निवेदन है कि आप सभी जुड़ जाइए, और 11 बजे से कुछ लोगों की विशेष डिमांड पर यह क्लास रखी गई है, तो जुड़ जाइए। और कृष्ण कुमार जी खास करके आपसे बता रहे हैं कि आप इस वीडियो को थोड़ा सा अपने व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे, ताकि और भी लोग शायद इसे देख ले। चलिए अभी आप ओके ओके मिट्टी से जो संबंधित वैज्ञानिक होते हैं वो अध्ययन करते हैं पेडोलॉजी का। मानवीय सौंदर्य शिक्षा से संबंधित है। मानवीय सौंदर्य शिक्षा से संबंधित है। मानवीय सौंदर्य जो है क्रोनोलॉजी से संबंधित है। आप बहुत आदमी को कहते सुनते होइएगा कि क्रोनोलॉजी समझिए कि ये बात है, उसके अंदर की बात ये है, तो क्रोनोलॉजी से संबंधित है। तो मानवीय सौंदर्य क्रोनोलॉजी से संबंधित है। शुष्क जलवायु के लिए भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहते हैं? पेड़ पौधों को हम लोग कहते हैं मरुद्भिद। मरुद्भिद। चलिए तो ऑप्शन जाएगा बी के साथ। अगला है, ऑर्थियोनोलॉजी के अंतर्गत किस चीज का अध्ययन किया जाता है? ऑर्थियोनोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। बहुत बहुत स्वागत है सूरज राय जी। विटिकल्चर जाना जाता है, क्योंकि एक क्वेश्चन शायद इससे आ ही जाए बायोलॉजी में। विटिकल्चर जाना जाता है। विटिकल्चर किसके लिए जाना जाता है? तो यह जाना जाता है अंगूर के उत्पादन से। अंगूर के उत्पादन से। बिल्कुल कृष्ण कुमार जी सही जवाब है। अंगूर के उत्पादन से विटिकल्चर जाना जाता है। चलिए अब हम लेवल 1 जिसमें शुरू करते हैं, कोशिका व कोशिकांग संरचना विभाजन। ये तो हमारा इंट्रोडक्शन था बायोलॉजी संबंधित। अभी हम लोग कोशिका के जो संरचना है और कोशिका विभाजन है, इनके बारे में जितने भी प्रश्न बनते हैं वो शायद इसमें संकलित है, तो उसका शुरुआत करेंगे। तो आप तमाम भाइयों बहनों से जो देख रहे हैं, थोड़ा सा देखा हुआ मेहनत सफल कब लगता है? जब लोग उसको लाइक शेयर कर देते हैं, तो आप कर ही देंगे, आशा है। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में।
माइटोकॉन्ड्रिया में एक का आंसर डी हो जाएगा। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो ये निभाता है संश्लेषण में एंडोप्लाज्म और रेटिकुलम एवं राइबोसोम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। ऑप्शन जाएगा बी के साथ, ऑप्शन जाएगा बी के साथ, 2 का बी। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रोटोप्लास्ट क्या है? प्रोटोप्लास्ट क्या है? तो प्रोटोप्लास्ट जो है पादप कोशिका यानी कोशिका भित्ति है, पादप कोशिका का कोशिका भित्ति है। प्रोटोप्लास्ट क्या है? पादप कोशिका का कोशिका भित्ति है। नाभिकीय के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो अभी इसका आंसर आपने देखा था, ऑप्शन हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया लाइसोसोम में होते हैं। लाइसोसोम होते हैं, क्या होते हैं? लाइसोसोम जो होते हैं पाचन केंद्र होता है, पाचन केंद्र होता है। 5 का आंसर 1 होता हुआ दिख रहा है। लाइसोसोम पाचन केंद्र होते हैं। निम्नलिखित में से आम के पौधों और बंदर, निम्नलिखित में से आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पाया जाता है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा घुमा के पूछता रहता है ताकि आप कंफ्यूज हो जाए। चलिए अब बात हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, जो बता रहा है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या नहीं होता है? क्या नहीं होता है? वो होता है केंद्रक नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं होता है। ऑप्शन जाएगा ए के साथ, ऑप्शन जाएगा ए के साथ। लसिका का गैर कोशिकीय हिस्सा पानी के लगभग कितने प्रतिशत से बना होता है? तो लसिका का गैर कोशिकीय हिस्सा पानी के लगभग 94% हिस्सा से बना होता है। लगभग 94% हिस्सा से बना होता है। इनमें चलिए राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स कहाँ होते हैं? तो डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स और इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन जाएगा आरएनए में। आरएनए में राइबोसोम होते हैं। आरएनए में राइबोसोम होते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो लाइसोसोम बनता है। लाइसोसोम किससे बनता है? तो लाइसोसोम गोल्गी काय से बनता है। लाइसोसोम गोल्गी काय से बनता है। आप लोग इसे स्व आकलन कर सकते हैं कि हमारे सामने में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसका जवाब हम क्या देंगे, ये आपको स्व आकलन करना है। और कोई क्वेश्चन छूट जाए, पढ़ने में आपको समझ में नहीं आए, तो शायद इस क्वेश्चन से आप करेक्ट कर पाएंगे। मानव के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है? मानव के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है? आप लोग इसका उत्तर बताएंगे, कमेंट करेंगे। जितने भी लोग देख रहे हैं कमेंट करेंगे। जल्दी से आप लोगों का आंसर का इंतजार कर रहे हैं। मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है? तो आप लोग जल्दी से क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का कोशिका देंगे। तो बोला है बाल, नाक, फेफड़ा, अग्नाशय। तो ये ऑप्शन इसमें से कोई नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन सही क्या होगा? इसका ऑप्शन सही होगा श्वासन नाल तथा परनालिकाएं, रक्त वाहिनियां, रस वाहिनियां, इन सब में उपकला पाई जाती है। इसमें नहीं पाई जाती है। तो क्या क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? श्वसन नाल, प्रनालिकाएं, रक्त वाहिनियां और रस वाहिनियां में जो है उपकला कोशिका पाई जाती है। चलिए तो इसका आंसर जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 क्रोमोसोम में पाया जाता है। क्रोमोसोम में क्या पाया जाता है? तो क्रोमोसोम में डीएनए, आरएनए, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन पाया जाता है। डीएनए, आरएनए, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन पाया जाता है क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम में 12 का सही आंसर हो जाएगा डी। 12 का सही आंसर हो जाएगा डी। शरीर की प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन निम्न में से किस माध्यम से पहुंचाई जाती है?
तो शरीर के प्रत्येक कोशिका में ऑक्सीजन जो है किस माध्यम से पहुंचाई जाती है? तो ये पहुंचाई जाती है RBD लाल रुधिर कणिका द्वारा। लाल रुधिर कणिका द्वारा। ऑप्शन जाएगा ए के साथ। ऑप्शन जाएगा ए के साथ। कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है? कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है? तो कोशिका का शक्ति स्रोत माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसे ऊर्जा गृह भी कहते हैं। जिसे ऊर्जा गृह भी कहते हैं। तो कोशिका का ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया होता है। निम्नलिखित में से इंटरफेरॉन का संबंध किससे है? तो इंटरफेरॉन का संबंध जो है वो है वायरस से। वो है वायरस से। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा बी। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है, यानी कौन सी कोशिका को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, 90% से अधिक सेल में पाए जाने वाले पदार्थ। ये ऑफिसर एकेडमी का ही है। लगभग पर डे उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐड हो रहे हैं, तो वो क्वेश्चन की संख्या लगभग 8000 हो जाएंगे। तो 7000 पहले रिलीज हुआ था और धीरे धीरे उसमें अपडेशन हो रहा है, इसीलिए 8000 लगाया गया है। तो आशा है कि आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन वही है, आप चेक भी कर सकते हैं। क्वेश्चन जो है हमेशा अपडेट हो रही है, उसमें क्वेश्चन कुछ बढ़ घट रहे हैं, तो आप देख लीजिएगा। इसीलिए उसमें लगभग 1000 क्वेश्चन का अंतर होगा, तो 8000 लगा दिए हैं। ठीक है, चलिए। तो 90% से अधिक सेल में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? तो वो पाया जाता है जल। जल 90% से अधिक पाया जाता है। जीव द्रव में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो जीव द्रव में सर्वाधिक जल पाया जाता है। त्वचा का रंग निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो त्वचा का रंग जो होता है मेलानोसाइट द्वारा निर्धारित होता है। यानी आदमी कैसा होगा, वो त्वचा का रंग जो होता है मेलानोसाइट द्वारा निर्धारित होता है। अब बात करते हैं पोषक पदार्थ। अधिकतर एंजाइम होते हैं। अधिकतर एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन, वसा, अम्ल बताना है या क्षार। तो आपका आंसर हो जाएगा अधिक वसा जो होता है, क्या एंजाइम जो होता है वो होता है प्रोटीन, यानी अधिकतर एंजाइम प्रोटीन होते हैं। रक्त के थक्के से संबंधित एक कारक है, यानी रक्त को थक्का बनने में कौन जिम्मेवार है? तो ऑप्शन है विटामिन ए, सॉरी के, विटामिन के। रक्त को थक्का बनने में जो सहायक है वो है विटामिन के। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो विटामिन बी जो होता है पानी में घुलनशील होता है। तो विटामिन बी पानी में घुलनशील होता है। विटामिन बी पानी में घुलनशील होता है। विटामिन डी के उत्सर्जन निम्न में से क्या पाया जाता है? विटामिन डी के उत्सर्जन में निम्न में से क्या पाया जाता है? जिसमें पाया जाता है कैल्सीफेरॉल। स्तनधारियों में लैंडिंग कोशिका पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है वृषण में। स्तनधारियों में लैंडिंग कोशिका पाया जाता है वृषण में। जरूर। आज जो भी क्लास से चली है, एक दिन का ही चला है। साइंस केमिस्ट्री भी आज खत्म हुई है और फिजिक्स भी आज एक क्लास में ही खत्म हुई है। अभी बायोलॉजी का अभी लंबा है। बायोलॉजी में लगभग हम लोग 4 पेज कर रहे हैं और देखिए कहाँ तक जाता है। कोशिश करेंगे एक दिन में ख़त्म हो जाए, क्योंकि आप जब तक एक बार पढ़िएगा समझ में नहीं आएगा। एक क्वेश्चन आपके सामने में 2 बार आएंगे तो शायद ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो आप रिपीटेशन आपके यहाँ जरूरी है। आप 50% या 60% या 70% ही सिलेबस कवर करिए, लेकिन 60% को दोबारा जरूर पढ़िए, तो आपको वो समझ में रहेगा। पूरा ख़त्म कर लीजिएगा और फिर रिपीट नहीं हो पाएगा तो आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। इसलिए रिपीटेशन बहुत ज़रूरी है। किसी वनस्पति में खाद
किसी भी वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन किस में होता है? तो इसमें देखिए ऑप्शन दिया हुआ है चना, मटर, सोयाबीन, अरहर। तो किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो अधिकतम की बात कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं चना में भी होता है, मटर में भी, सोयाबीन में, अरहर में भी। तो यहाँ पर एक से अधिक ऑप्शन दिया है। बीपीएससी एक से अधिक क्वेश्चन में ज़्यादा फंसाने का कोशिश करेगा, तो एक से अधिक ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ई के साथ जाता हुआ दिख रहा है। गोल्डन धान अच्छा देता है। गोल्डन धान अच्छा क्या देता है? तो विटामिन ए देता है, विटामिन ए देता है। आगे बढ़ते हैं। शाकाहारी भोजन में निम्न में से कौन सा शर्करा विलुप्त मात्रा में पाई जाती है, यानी न के बराबर पाई जाती है? तो कौन सा शाकाहारी भोजन में निम्न में से कौन सी शर्करा विलुप्त मात्रा में पाई जाती है? तो वो है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज। निम्नलिखित भोज्य पदार्थ में से किस में सभी अनिवार्य एनिमो अम्ल पाया जाता है? ये जो खाने का पदार्थ है इनमें से सभी एनिमो अम्ल जो है पाया जाता है सोयाबीन में। सोयाबीन में सभी प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। चलिए, कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत निम्न में से क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत निम्न में से क्या बनता है? तो ये बनता है ग्लूकोज। आप जानते हैं, आपको पता होगा कि साइंस सेक्टर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बायोलॉजी सेक्टर से दिया जाता है। साइंस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बायोलॉजी सेक्टर से दिया जाता है और शिक्षक भर्ती में बायोलॉजी से देना लाजमी भी बनता है। तो बायोलॉजी को थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा देखेंगे साइंस में हर एक सब्जेक्ट के अपेक्षा। विटामिन डी का अल्पता से क्या होता है, यानी विटामिन डी की कमी से क्या होता है? तो होता है रिकेट्स। रिकेट्स। चलिए, एक बीमारी का नाम है। गेहूं, चावल और शहद किसके स्रोत है? हमारा ऑप्शन जो होता है दिए गए ऑप्शन पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि ऐसा विटामिन डी की कमती से रतौंधी वगैरह की बात जो भी आती है, हड्डी वगैरह की बात आती है, तो ऑप्शन जो रहेगा उसी में हमको चुनना पड़ेगा, ये ध्यान देना है। तो गेहूं, चावल और शहद किसके स्रोत है? तो गेहूं, चावल और शहद जो है ये स्रोत है कार्बोहाइड्रेट के। कार्बोहाइड्रेट के। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो हमारे शरीर में जो होता है विटामिन ए का निर्माण नहीं होता है, यानी इसके हम खा कर लेते हैं, मतलब हमारे बाहरी स्रोत से हम इसका ग्रहण करते हैं। किस एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज या फ्रूक्टोज C2H5OH में परिवर्तित होता है? तो ये ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन जाइमेज। जाइमेज। चलिए, बात करते हैं कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है? कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है? तो ऑप्शन जाएगा जाइमेज। जाइमेज। विटामिन ए। बिल्कुल सूरज राज जी, आपका जवाब बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन से ऊर्जा खाद्य पदार्थ है? निम्न में से कौन से ऊर्जा खाद्य पदार्थ है? तो ऊर्जा खाद्य पदार्थ जो है वो है कार्बोहाइड्रेट एवं वसा। इससे तुरंत ऊर्जा मिलती है। दूध किसका चलिए, दूध में आपको लगभग सही प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन अधूरा है, इसको छोड़ देते हैं। कौन सी विटामिन उष्मा द्वारा आसानी से नष्ट हो जाती है? कौन सी विटामिन उष्मा द्वारा आसानी से नष्ट हो जाती है? तो ऑप्शन जाएगा बी के साथ एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड जो है आसानी से उष्मा के कारण नष्ट हो जाता है। निम्नलिखित में कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो कौन सा आहार है जो मानव में ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व उपलब्ध कराता है? तो वो है ऑप्शन सी पनीर। पनीर। भोजन के किस वर्ग में प्रति यूनिट भार कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो सबसे ज़्यादा कैलोरी की मात्रा जो होता है वो होता है वसा में।
वसा में, जिसे फैट बोलते हैं, उससे तुरंत एनर्जी भी मिलता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे धीरे बनने का बीमारी होता है? तो ये विटामिन डी है, यानी डी ऑप्शन सही है, विटामिन के। जिसके पास विटामिन कम होगा तो थोड़ा सा कट जाएगा तो बहुत देर में मतलब ये क्या होगा, खून गिरना बंद होता है। तो विटामिन के की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? तो मुख्यतः की बात किया जाए तो चावल होना चाहिए। अब देख लेते हैं ऑप्शन। अच्छा, इसमें से अधिक का ऑप्शन है। चलिए, तो मुख्यतः नहीं है, सबका पूछ रहा है। तो गेहूं, जौ, चावल, मक्का सभी जो है कार्बोहाइड्रेट, सभी में कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। तो ऑप्शन दिया गया है एक से अधिक, तो इसमें एक से अधिक माना जाएगा। अगर एक से अधिक नहीं होता तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा चावल में होता, उसमें, इस ऑप्शन में। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। कहाँ भंडारित होता है? विटामिन ए भंडारित होता है यकृत में। यकृत में। निम्नलिखित में किस विटामिन को ऑर्गन कैल्सीफोरल कहते हैं? तो कहते हैं हम विटामिन D2 को। 24 नंबर का आंसर जाएगा ए के साथ, विटामिन D2 को। अजीत राज जी, चावल। हाँ, सही बात है, लेकिन जब और सारा ऑप्शन रहे और इनसे एक से अधिक ऑप्शन हो तो आपको एक से अधिक में मारना है, क्योंकि बीपीएससी में 5 ऑप्शन आ रहे हैं, जैसा कि आपको पता होगा। 5 ऑप्शन आने का मतलब समझ रहे हैं कि आप कंफ्यूज ज़्यादा होने वाले हैं। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है कहाँ पे? विटामिन ए भंडारित होता है यकृत में। यकृत में। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन प्रतिस्कंद विष के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में काम करता है? प्रतिविष प्रतारक मतलब होता है विष को काटने वाला। तो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन जाएगा डी के साथ, जो है विटामिन के। निम्नलिखित में किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। 27 का आंसर डी जाएगा। 28 क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस में कोबाल्ट होता है? तो अभी हमने पढ़ा विटामिन B12। विटामिन B12। निम्न में से कौन से विटामिन खून के जमने में आवश्यकता होती है? तो अभी हमने पढ़ा विटामिन खून को जमने में, यानी क्लॉथिंग ऑफ ब्लड। तो ऑप्शन जाएगा डी के साथ, यानी विटामिन के। विटामिन के, ये क्वेश्चन कितना बार आ रहा है, तो इसका आंसर जाएगा कि डी के साथ, यानी विटामिन के से हमारा जो खून है जमने में सहायता प्रदान करता है। गाय का दूध पीले सफेद रंग का होता है, जिसका कारण उसमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति को बताता है? तो गाय का दूध का पीला होना ये बताता है केसीन के साथ साथ कैरोटीन को। केसीन के साथ साथ कैरेटीन को दर्शाता है कि इसी वजह से गाय का दूध मुझे यहाँ में पीला दिखाई देता है। निम्नलिखित विटामिन में से किसको एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहा जाता है? निम्नलिखित विटामिन में से किसको एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहा जाता है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी को कहा जाता है। विटामिन सी को कहा जाता है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। निम्न में से कौन विटामिन ई का एक अच्छा स्रोत है? तो विटामिन ई का अच्छा स्रोत की बात किया जाए तो अंडे का पीला वाला भाग जो होता है विटामिन ई का अच्छा स्रोत माना जाता है। तो 33 का ऑप्शन जाएगा डी के साथ। विटामिन ए उपलब्ध होता है, इन अवसर में विटामिन ए कहाँ उपलब्ध होता है? ये उपलब्ध होता है गाजर से। विटामिन ए गाजर से। दूध में खटापन किसके कारण आता है? दूध में खटापन किसके कारण आता है? दूध में खटापन जो है लैक्टिक अम्ल द्वारा आता है। दूध में खटापन लैक्टिक अम्ल द्वारा आता है। निम्न में से किसे चाय पची प्रक्रम में अधिकतम ऊर्जा मिलती है? इसमें अधिकतम ऊर्जा जो मिलेगी बी के साथ, यानी वसा से मिलेगी। शक्करों में सबसे मीठी कौन सा है? तो डी के साथ ऑप्शन जाएगा, यानी प्रक्टोस। प्रक्टोस। अनुवांशिकी तथा विकास। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्व प्रकृति के योग्य
बनाता है, प्रतिकृति के योग्य बनाता है, मतलब अपने जैसा बनाने की क्षमता डेवलप करता है, वो क्लोरोप्लास्ट का कौन सा लक्षण है? तो ऑप्शन है डीएनए, आरएनए और दोनों की उपस्थिति। नहीं तो कुछ क्वेश्चन भी हिंदी में आपको समझ में नहीं आए तो उसका अंग्रेजी वर्जन भी देख लेंगे, इस नोट्स में तो केवल हिंदी दिया गया है। तो स्वप्रतिकृति का मतलब होता है अपने जैसा संतान। चलिए आगे है डीएनए और 2 प्रकार के न्यूक्लिक एसिड क्या है? ये क्या है? आरएनए है। चलिए डैश के अभ्यास से जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं। डैश के किससे? तो ये ऑप्शन हो जाएगा जैव प्रौद्योगिकी के अभ्यास के जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं। अब क्लोन का मतलब क्या होता है कि उसके जैसा दो या दो से अधिक चीजों को मिलाकर उसके दोनों का गुण एक तीसरे में पहुंचाना क्लोन कहलाता है। डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? तो होता है जीन, जो होता है प्रोटीन की सूचना देता है। डीएनए में हेलिक्स की लंबाई क्या होती है? डीएनए में हेलिक्स की लंबाई 34 होती है। किसी संतति के पैतृक गुण की पहचान निम्नलिखित तकनीक से की जाती है। कौन तकनीक से की जाती है? तो डीएनए फिंगरप्रिंट से, यानी ये किसका संतान है ये पता करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल किया जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं मेंडल के आनुवांशिक सिद्धांत किस आधारित है? तो ये जो आधारित है ये लैंगिक जनन आधारित है। मेंडलीफ का जो है सिद्धांत है वो लैंगिक जनन आधारित है। लैंगिक जनन आधारित है। प्रजातियों के विकास के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। प्रजातियों के विकास में किसने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था? तो प्रजातियों के विकास में प्राकृतिक चयन जो दिए थे वो डार्विन ने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने दिया था। विकास का मुख्य कारक है। विकास का मुख्य कारक क्या है? तो ये है प्राकृतिक वरण। प्राकृतिक वरण विकास का मुख्य कारक है। विकास का कारण जो है, विकास का कारण क्या है? तो कारण है पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। नई नस्लों के प्रादुर्भाव के कारक क्या है? नई नस्लों के प्रादुर्भाव के कारक है विगलन तथा उत्परिवर्तन। विगलन तथा उत्परिवर्तन। चलिए ऑप्शन जाएगा डी के साथ। मादा चिड़िया के सेक्स क्रोमोसोम को निम्नलिखित में से किससे प्रदर्शित करते हैं? तो मादा चिड़िया का जो सेक्स क्रोमोसोम होगा वो होगा ZW। ZW ये चिड़िया की बात हो रही है। मनुष्य, आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज है। किसका पूर्वज है? ये पूर्वज जो है क्रोमैग्नान मनुष्य के है। क्रोमैग्नान मनुष्य के है। जीवों में अत्यधिक विविधता का क्या कारण है? जीवों में अत्यधिक विविधता अनुकूलन, सहभागिता, उत्परिवर्तन, बहुगुण सूत्रता। तो ये सभी कारण हैं, इसलिए इसका आंसर 1 से अधिक हो जाएगा, यानी ऑप्शन जाएगा ई के साथ। निम्न में से कौन सा आनुवांशिक अभियांत्रिकी से संबंधित है? तो आनुवांशिक अभियांत्रिकी से संबंधित जो है वो है प्लास्टिक। क्रॉसिंग ओवर में होता है। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर में आनुवांशिक सामग्री का आदान प्रदान होता है। क्रॉसिंग ओवर में आनुवांशिकी सामग्री का आदान प्रदान होता है। लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसा होता है? तो ये होता है उपयुक्त सभी, यानी जीन के सम्मिश्रण, क्रोमोसोम के बदलाव से और जीन के मिश्रण से। तो ऑप्शन जाएगा डी के साथ, उपरोक्त सभी। डैश ने
डैश की खोज के कारण आनुवांशिक इंजीनियरिंग में उन्नति संभव हुई है। तो किसके खोज के कारण तो हुई है, वो है प्रतिबंध इंडोल्यूजिएज के द्वारा जो है आनुवांशिकी इंजीनियरिंग की उन्नति संभव हुई है। जीव कोशिका में आनुवांशिक लक्षणों को नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो ये उत्तरदायी है डीएनए। जीव कोशिका में आनुवांशिकी लक्षणों का नियंत्रण जो होता है ये किसके कारण होता है? डीएनए के कारण होता है। जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन है? जेनेटिक्स जो है निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? जेनेटिक्स जो है अध्ययन है आनुवांशिकता और विचरण का। आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन है। बात ऑप्शन जाएगा डी के साथ। पुरुष जीन संगठक होता है। पुरुष में क्या होता है? पुरुष में होता है XY और महिला में होता है XX। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? जीव विकास को सर्वप्रथम समझाने वाले लैमार्क है। जीव विकास को समझाने वाले प्रथम व्यक्ति जो है लैमार्क है। 22 का आंसर जाएगा डी के साथ। डीएनए की खोज किसने की? डीएनए की खोज किसने की? जोम्स वाटसन, फ्रांसीसी क्रिक, ग्रेगर मेल्डल, जोहान्स हरगोविंद खुराना। तो हम देख रहे हैं कि इनमें से सभी ने डीएनए की अलग अलग अपना परिभाषा दिया है, अलग अलग बातें कही हैं, इसलिए इसका ऑप्शन जाएगा एक से अधिक, यानी ऑप्शन हो जाएगा ई के साथ। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो ये किया था खुराना ने। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण खुराना ने किया था। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया है? तो हरगोविंद खुराना को जो है जीन संश्लेषण के लिए सम्मानित किया गया है और इन्होंने पहली बार जो है लैब में टेस्टिंग करने वाले व्यक्ति हरगोविंद खुराना ही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? अवशेषी अंग किन में नहीं है? तो ये अवशेषी अंग जो है इनमें से अवशेषी अंग कौन नहीं है? तो अवशेषी अंग जो है सामने वाले चपटे दांत जिसे कृदंत बोलते हैं, वो अवशेषी अंग नहीं है। बेटा या बेटी के जन्म की संभावना क्या होता है? तो बेटा या बेटी की जन्म की संभावना जो होता है 1:1 होता है, यानी 1:1 होता है। स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णाधानता से अधिक पीड़ित होते हैं। ये किसका संकेत है? ये किसका संकेत है? तो वर्ण अधनता का मतलब होता है कि दिखने की बात है, साइट की बात हो रही है। तो ये पीड़ित होते हैं किसके कारण? उनमें केवल X क्रोमोसोम होता है। डीएनए को जिसे अंतःपात्र में बनाया, जिसने जो है अंतःपात्र में बनाया यानी किसी पात्र में बनाया, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है ऑथर कोर्नबर्ग। अब बात करते हैं जीव जगत के वर्गीकरण यानी मोनेरा जगत। ठीक है, तो ये अगला टॉपिक है। इसका 1 नंबर क्वेश्चन कहता है मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो किया जाता है जीवाणु के द्वारा। जीवाणु की खोज किसने की थी? तो जीवाणु की खोज जो है ल्यूवेन हॉक ने की थी। बैक्टीरिया का नामकरण किसने किया था? तो बैक्टीरिया का नामकरण लीवेन हॉक ने किया था। अब प्रोटिस्टा जगत की बात करते हैं। भोजन करने वाला अंग होता है। भोजन करने वाला अंग क्या होता है? तो होता है स्यूडोपोडियम जो होता है वो भोजन करने वाला अंग होता है। अनुकूल परिस्थितियों में अमीबा जनन करता है। क्या जनन करता है? द्विखंडन द्वारा उसका जनन होता है। 1 से 2, 2 से 4 ऐसे होता है। लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर
एक साथ रहते हैं। किसमें रहते हैं? तो रहते हैं शैवाल और कवक। शैवाल और कवक। रेफ्यूगी फंगी है। फंगी जो है, फंगी क्या है? एक प्रकार का फंगी को रेफ्यूगी बोला जाता है। फंगी क्या है? ये है एक प्रकार का एक्टोनोमायोग्रेट्स। एक्टिनोमायोग्रेट्स। कवक में कवक कवक पौधे में नहीं पाया जाता है। कवक पौधों में क्या नहीं पाया जाता है? तो पर्णहरित नहीं पाया जाता है। खमीर का उपयोग डैश उत्पादन के लिए किया जाता है। तो ये उपयोग जो है ये किया जाता है शराब उत्पादन के लिए। फंगस किस प्रकार का जीव है? तो फंगस मृतजीवी जीव है। मृतजीवी जीव है। फफूंदियों में पोषण की विधि होती है। फफूंदियों में पोषण की विधि क्या होता है? तो फफूंदियों में पोषण की विधि होता है मृतोपजीवी पोषण। मृतोपजीवी पोषण। ईस्ट। चलिए, ईस्ट और मशरूम क्या है? ईस्ट और मशरूम जो है फफूंद है। एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खामीर प्रयोग में लाया जाता है? तो लाया जाता है सैक्रोमाइडिस रेबिसिस। सर्वाधिक उपयोग में आने वाला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन उत्पादक किया जाता है कवक में। कवक में। पादप जगत जानते हैं। नीचे दिए पौधे और उनके खाद्य भाग के युग में कौन सा सही सुमेलित है? सही सुमेलित है। जी जरूर जरूर लिया जाएगा एक ही क्लास में। तो ऑप्शन हो जाएगा आलू और मूल, वो एक ही जगत के दोनों जमीन के नीचे पाए जाते हैं। पौधे द्वारा ली गई विकर्ण ऊर्जा निम्न परिणाम देती है। तो पौधे द्वारा ली गई विकर्ण ऊर्जा क्या देता है? ये देता है जल का प्रकाश अपघटन। अब बात करते हैं मेंगीफेर इंडिका का सामान्य नाम क्या है? इसका सामान्य नाम आम है। त्रिटिकाम स्वीट्स निम्न में से किसका मनोवैज्ञानिक नाम है? तो गेहूं का मनोवैज्ञानिक नाम है। जीव में पौधे एवं जंतुओं के लक्षण पाए जाते हैं। जीव में पौधों एवं जंतुओं के लक्षण पाए जाते हैं। यानी किस जीव में पौधों एवं जंतुओं के लक्षण पाए जाते हैं? वो हो जाएगा युगलीना। ब्रायोफाइट्स में होते हैं। बायोफाइट्स में मांस एवं लिवर्ट होते हैं। बायोफाइट्स में मांस एवं लिवर्ट्स होते हैं। लाइकेंस सबसे अच्छे सूचक है। लाइकेंस सबसे अच्छे सूचक है वायु प्रदूषण के। सबसे पहला ट्रांसजेनिक पौधा कौन सा है? ट्रांसजेनिक पौधा जो है तंबाकू है। ट्रांसजेनिक पौधा तंबाकू है। कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधे में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? तो फ्लोयम कार्य करता है। मलेरिया तथा डेंगू निम्नलिखित में से क्या उभयनिष्ठ नहीं है? तो ये ऑप्शन जाएगा डी के साथ, मच्छर प्रजाति उभयनिष्ठ नहीं है। मलेरिया निदान हेतु आर्थिटर नाम की औषधि प्राप्त कहाँ से होता है? तो ये प्राप्त होता है बीजीय पादप से। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? सबसे लंबा जीवित वृक्ष जो है सिकोआ है। मटर पौधा क्या है? मटर पौधा जो है एक प्रकार का शाक है। अब बात करते हैं लेवल 1 जंतु जगत। लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी का रंग होता है किसके कारण लाल दिखाई देता है? तो होमोग्लोबिन के कारण। निम्न में से कौन सा जीव में रक्त नहीं होता है किंतु वह सांस लेता है? तो वो है हाइड्रा। हाइड्रा में जो होता है क्या होता है? रक्त नहीं होता है परंतु सांस लेता है। निम्नलिखित में कौन कीट नहीं है? तो कीट जो होता है तितली, तिलचट्टा, मगरमच्छ, मकड़ी जो होता है कीट नहीं है। मकड़ी को असामाजिक प्राणी भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मछली है? समुद्री कोयम्बकूर, समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, समुद्री बाघ। तो ऑप्शन जाएगा समुद्री घोड़ा एक प्रकार का
मछली है। ऑप्शन 4 का सी जाएगा। आर्किट्योपिक्स आर्कियोपेरिक्स क्या है? जी है एक प्रकार का जुरेक्स युग का सर्वपुरातन पक्षी है। जुरेक्सिक युग का सर्वप्रथम पक्षी है। निम्न में से कौन सा एक सत्य उभयचर जंतु नहीं है? तो कछुआ है। चलिए इसका आंसर आप लोग बता दीजिए। निम्न में से किस वर्ग के जंतुओं का प्रगुआ रक्त से भरा होता है? प्रगुआ रक्त से भरा होता है वो है अर्थोपेडा। निम्न में से कौन सा एक प्राणी है जिसमें रक्त नहीं होता परंतु वह शोषण करता है? तो अभी हमने बताया उसका नाम है हाइड्रा। पक्षी तथा सरीसृप अपने नाइट्रोजन युक्त बेकार पदार्थों को किस रूप में उत्सर्जित करता है? तो उत्सर्जित करता है यूरिक अम्ल। एक रानी मधुमक्खी किस प्रकार के अंडे देते हैं? तो एक रानी मधुमक्खी जो होता है 2 प्रकार के अंडे देते हैं। एक से बनते हैं रानी और कार्यकर्ता तथा दूसरे से बनते हैं दोनों। जाएगा ऑप्शन ए के साथ। लीवर फ्लूक किसके पित्तवाहिनी में रहता है? लीवर फ्लूक जो है रहता है भेड़ के पित्तवाहिनी में। निम्नलिखित में कौन सा स्तनपायी है? तो मछली, चमगादड़, व्हेल, मेढक, इन सभी जो है ये सभी स्तनपायी है। एक से अधिक आंसर सही होगा। किसी सरीसृप तथा उभयचर जीव के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो किसी सरीसृप या उभयचर के जीव में 3 कोष्ठ होते हैं, यानी 3 कोष्ठकीय हृदय होता है। कीट जल सतह पर दौड़ने में सक्षम होता है। कीट जो होता है जल सतह पर दौड़ने में सक्षम होता है क्योंकि पृष्ठ तनाव जल की सतह को लचीला झिल्ली के समान बना देता है। पृष्ठ तनाव जो होता है लचीला झिल्ली की सतह के समान बना देता है। अब बात करते हैं जुगनू क्या है? जुगनू जो है एक प्रकार का कीट है। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन में समर्थ है। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन में समर्थ है वो है आपको इसमें माइक्रोप्लाज्मा जो है स्वयं के विकास और प्रजनन में सक्षम है। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे के किस प्रकार पहचानते हैं? मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य जो है एक दूसरे से जो जानते हैं वो जानते हैं आपके गंध से। दीमक को क्या कहते हैं? दीमक को और क्या कहते हैं? दीमक को और श्वेत चींटी भी कहते हैं। जो दीमक को हम लोग और श्वेत चींटी भी कहते हैं। डॉल्फिन को निम्न में से किसमें वर्गीकृत किए जाते हैं? डॉल्फिन को स्तनी में वर्गीकृत किए जाते हैं। उड़ने वाले स्तनपायी कौन सा है? उड़ने वाले स्तनपायी जो है चमगादड़ है। एम्फीबिया किस चीज से बनता है? एम्फीबिया बनता है जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाला पशुओं को। एम्फीबिया बताता है कि ये जो पशु है जल और स्थल दोनों में रह सकते हैं। मछली निम्नलिखित में से सील किस जाति का मछली है? तो सील जो है स्तनपायी जाति का मछली है। आर्कियोट्रोपिक्स किन वर्गों में के प्राणियों के बीच योजक कड़ी है? तो ये योजक कड़ी जो है ये है सरीसृप व पक्षी के। मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है 8 टांगे। जो मकड़ी जो होता है कीट से भिन्न होता है। निम्न में से किसका प्रयोग मच्छरों और जैविक नियंत्रण के लिए किया जा सकता है? तो किया जा सकता है गैम्बुसिया का। श्वसन पादप आकारिक क्रिया हम लोग पढ़ रहे हैं। श्वसन जहां वाले पौधे करते हैं इसका ऑप्शन होगा गेव।
इंसुलिन प्राप्त होता है। इंसुलिन किससे से प्राप्त होता है? तो ऑप्शन जाएगा बी के साथ, डहेलिया के जड़ से। निम्नलिखित में से कौन सा एक असत्य फल है? तो असत्य फल जो है ये है सेब। पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने तथा डैश में मदद करता है। तो भोजन के आकार देने में, श्वसन भंडारण में, प्रकाश संश्लेषण में। तो ऑप्शन होगा एक से अधिक। ऑप्शन जाएगा ई के साथ। कीटभक्षी पौधे जिस मिट्टी में उगते हैं उनमें किसकी कमी होती है? कीटभक्षी पौधे जिस मिट्टी में उगते हैं उनमें किसकी कमी होती है? उसमें कमी होती है नाइट्रोजन की। फूल का मैदान, फूल का कौन सा भाग फल बनता है? तो फूल का जो है अंडाशय भाग फल बनता है। अंडाशय भाग फल बनता है। केसर होता है सूखा मिश्रण किस चीज का? ये होता है फूल और बीज बनने वाले भागों का। फूल और बीज बनने वाले भागों का। नारियल के फलों का फैलाव होता है मेसोकार्य द्वारा। घास और सामान्य उद्यान पौधे की पत्तियां के सिर पर भोर के समय पानी की बूंद दिखाई देती है। यह जल संचयन किससे प्राप्त होता है? यह जल संचयन जो होता है जल रंध्र से प्राप्त होता है। जल रंध्र से प्राप्त होता है। भ्रूण किस में मिलता है? भ्रूण जो मिलता है बीज में मिलता है। फल निम्नलिखित में से क्या है? फल निम्नलिखित में से क्या है? तो फल जो है अंडाशय का उत्पाद है। फल जो है अंडाशय का उत्पाद है। लौंग प्राप्त होता है जड़ से, तना से, फल से, पुष्पकली से। तो ऑप्शन जाएगा डी के साथ, पुष्पकली से लौंग प्राप्त होता है। निम्नलिखित पादपों में किसका संग्रह अंग ताना नहीं है? यानी संग्रह करने का अंग जो है ताना नहीं है। तो ऑप्शन जाएगा शकरकंद का। शकरकंद का जितना भी चीज संग्रहित होता है वो जाता है सिर्फ शकरकंद में, ताना में नहीं। तो जितने भी लोग देख रहे हैं कृपया लाइक जरूर कर देंगे। अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अच्छा लगता है, थोड़ा सा हो जाता है। तो आप सभी देख रहे हैं, आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ा सा तो कर दीजिए। एक लाइक अभी बढ़ गया है, जब भी कहें एक लाइक बढ़ गया है। क्या बात है, धन्यवाद दिल से आपको। आलू है एक, आलू क्या है? आलू जो है एक प्रकार का कंद है। आलू जो है एक प्रकार का कंद है। निम्नलिखित मसालों में से कौन सी एक पुष्पकलिका होती है? निम्नलिखित मसालों में से कौन सी एक पुष्पकलिका होती है? तो ऑप्शन जाएगा लौंग के साथ। लौंग के साथ। पौधों के किस भाग से केसर प्राप्त होता है? तो केसर जो प्राप्त होता है उसके वर्तिका से प्राप्त होता है। वर्तिका से प्राप्त होता है। पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो ये ऑप्शन जाएगा पर्ण, इसको बोलते हैं लिप्स। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो होगा वो हो जाएगा पुष्प। हो जाएगा पुष्प। भ्रूण किस में मिलता है? भ्रूण जो होता है किस में मिलता है? तो जाके बीज में मिलता है। बीज में मिलता है। बीज में मिलता है। स्टोरी टेलर्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका, हमारे चैनल में आए हैं इसके लिए। और जितने भी लोग देख रहे हैं कमेंट कर दीजिए। लाइक अभी भी कम ही लोग किए हैं, तो क्या होगा? देखिए एक चीज़ थोड़ा सा हट के बता दें कि कोई भी लोग फेसबुक या यूट्यूब पर लाइक मांगने का कारण क्या होता है कि जितना वीडियो पर लाइक होता है वीडियो ज़्यादा चलने की संभावना रहती है, ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो जाएगा जितना लाइक रहता है। तो इसलिए कृपया लाइक कर दीजिए, कुछ मेरा भी भला हो जाएगा। संसार का सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो संसार का सबसे लंबा जीवित वृक्ष जो है वो है सिकोआ। सिकोआ। बात करते हैं पादप कार्यकीय पौधे में जनन से संबंधित जितना भी क्वेश्चन होगा उन सब की। पोटोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? पोटोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन जाएगा डी के साथ, स्वेद मापने के लिए किया जाता है। पौधे में रंग का खुलना किसके प्रवाह के कारण होता है? पौधों में रंग का खुलना जो होता है किसके
प्रवाह के कारण होता है तो वो ऑक्सीजन के प्रवाह के कारण होता है। नग्न बीजी में फलों का निर्माण में कमी के कारण क्या होता है? तो वो होता है नग्न बीज। नग्न बीज। जब कोई पेड़ बड़ा हो जाता है तो मोटाई में तेजी से वृद्धि वृद्धि हो जाती है। तो कारण क्या है? वो कारण है किसका? तो वो है दिल की लकड़ी में। दिल की लकड़ी में। जीवों में निम्नलिखित प्रकारों का विचार कीजिए। चमगादड़, मधुमक्खी, पक्षी। इसमें से कौन सा परागकणकारी है? परागकणकारी कौन सा है? तो इसमें से ऑप्शन हो जाएगा 3। ये तीनों जो है परागकणकारी पक्षी हैं। क्या है? एक फल क्या है? एक फल जो है, एक फल है क्या है? एक फल जो है किसी भी मतलब फूल का अंडाशय है, बड़ा हुआ या पका हुआ अंडाशय है। सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है वाष्पोत्सर्जन। पौधे में आहार का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधों में आहार का परिवहन किसके द्वारा होता है? ये होता है फ्लोएम के द्वारा। फ्लोएम के द्वारा। निषेचन के बाद बीज आवरण विकसित होता है किससे? तो ये विकसित होता है भ्रूण बैग से। पादप कली क्या है? पादप कली एक भ्रूणीय टहनी है। पादप कली एक भ्रूणीय टहनी है। बैक्टीरिया माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के सोम में होता है। क्या होता है? कितने 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 सोम होता है? इसमें 70 सोम होते हैं। पादपालय में होता है। क्या होता है? ये होता है नियंत्रित दशा में पादपों का विकास होता है। पौधे को अपना पोषक मुख्यतः किससे प्राप्त होता है? पौधों को अपना पोषक जो होता है मुख्यतः मृदा से प्राप्त होता है। परागकण क्या है? परागकण क्या है? परागकण पर प्रकोष्ठ वातिग्रह तथा स्थानांतरित होने की क्रिया है परागकण। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? तो ऑक्सीजन। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है। माँ पौधे जिस तरह से होती है उसके जैसे पौधा मिलता है किसका? बीजों से और तना काट से, यानी दोनों से मिलता है। तो ऑप्शन जाएगा ए तथा बी। तना काट को हम लोग कॉलम बनाना बोलते हैं। क्लोरोसिस उत्पन्न होता है जब पौधे को उगाया जाता है। कब? तो लौह रहित माध्यम में। रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोएं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं पेड़। रात के समय में पेड़ जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। डैश फूल के प्रजनन तंत्र होते हैं। प्रजनन तंत्र जो होता है कौन सा होता है? तो प्रजनन तंत्र होते हैं पुंकेसर और स्त्री केसर जो होता है फूल के प्रजनन तंत्र होते हैं। फूल के प्रजनन तंत्र होते हैं पुंकेसर और स्त्री केसर। पुंकेसर और स्त्री केसर। प्लाइड पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं। आप लोगों को ये बीपीएससी का क्वेश्चन जो ऑफिसर एकेडमी पटना द्वारा रिलीज किया गया है वो सारा क्वेश्चन इसमें कंक्लूड किया गया है। तो आप लोग इसे पूरा देख लेंगे। ये पूरा कवर एक बहुत बड़े टीम के द्वारा किया गया है, तो इसलिए ये सारा क्वेश्चन इंपोर्टेंट है बीपीएससी एग्जाम के लिए। इप्लाइड पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं। किससे प्राप्त किए जा सकते हैं? ये किए सकते हैं परागकोश जीवाणुओं की वृद्धि द्वारा। पौधे में पानी पत्तियों तक पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है? जाइलम पहुंचाता है। जाइलम जो होता है पौधे का पानी जो होता है पत्तियों तक पहुंचाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे कौन सी गैस अवशोषित करता है? तो अवशोषित करता है कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल घटक है? निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल घटक है? तो क्लोरोफिल घटक जो है कैल्शियम है। कैल्शियम जो है क्लोरोफिल घटक है। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हेलोफाइट। हाइड्रोफाइट कहते हैं। किसे कहते हैं? एक समुद्री जानवर को।
या एक जलीय पौधों को या एक पौधीय रोग को? तो हेलोफाइट कहते हैं एक जलीय पौधे को, एक जलीय पौधों को, एक जलीय पौधे को। संवहनी पौधे में पानी ऊपर किस ऊतक के माध्यम से जाता है? तो संवहनी पौधे में पानी ऊपर जो जाता है वो जाइलम टिश्यू के मदद से जाता है, जाइलम टिश्यू के मदद से जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होता है? ये होता है क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट में होता है। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो कहलाती है फोटोसिंथेसिस। पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक नहीं है? तो पौधे की लंबाई में वृद्धि में सोडियम जो है उसका कोई रोल नहीं होता है, तो ऑप्शन जाएगा सोडियम के साथ। क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? तो ऑप्शन होगा मैग्नीशियम, ऑप्शन होगा मैग्नीशियम। निम्न में से कौन सी क्रिया पृथ्वी पर हो रहे कार्बन चक्र में ऑक्सीजन को नियंत्रित करता है? निम्न में से कौन सी क्रिया पृथ्वी पर हो रहे कार्बन चक्र में ऑक्सीजन को नियंत्रित करता है? तो ऑप्शन जाएगा डी के साथ, यानी प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? यूरिया जो है किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई कर लेंगे। तो यूरिया जो है गुर्दा द्वारा रक्त से हटा लिया जाता है और उसे यूरिन का निर्माण उसी से होता है, जो मूत्र के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित कौन करता है? कौन सा हार्मोन करता है? तो हार्मोन का नाम हो जाएगा ADH हार्मोन द्वारा, ADH हार्मोन द्वारा जो होता है वृक्क से मूत्र की मात्रा का नियंत्रण होता है। एंटीफोर्टर्निलिजन स्रावित होता है, एंटीफोर्टर्निलिजन स्रावित होता है शुक्राणुओं द्वारा। पति का ब्लड ग्रुप ए और पत्नी का ब्लड ग्रुप बी है, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा? तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा? तो बच्चे का ब्लड ग्रुप जो है ए होगा, बच्चे का ब्लड ग्रुप जो होगा ए होगा। ए बी अथवा ओ भी हो सकते हैं, चलिए ए और ए बी अथवा ओ भी हो सकते हैं। लोहे में जंग लगने पर उसके भार में क्या होता है? लंबे समय तक बढ़ता है, ऑप्शन हो जाएगा लंबे समय तक बढ़ता है। आहार में नमक का मुख्य उपयोग क्या है? तो आहार में नमक का मुख्य उपयोग है पानी में खाद्य कणों को घुलनशीलता में वृद्धि करना। पानी में जो खाद जो होता है उसको घुलनशीलता में वृद्धि करता है। कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं, जो मोड़ सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उपास्थि। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो मसूरों का रक्त बहाना तथा दांतों का गिरना विटामिन B1 के लक्षण से होता है। नहीं, ये कैल्शियम के लक्षण से होता है, कैल्शियम की कमी से जो होता है दांतों में ये खून बहता है। ऑप्शन सी गलत है, ऑप्शन जाएगा सी के साथ। बढ़ते हैं आगे। स्पर्म टेलियोसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बाहर क्या किया जाता है? बाहर माध्यमिक शुक्राणुकोष ध्रुवीय निकाय को निकाला जाता है। तो इसका ऑप्शन जाएगा बी के साथ, यानी स्पैडिमिट शुक्राणु में विशेषता प्राप्त होता है। चलिए, मानव आंख में किसी वस्तु का छवि कहाँ बनता है? तो मानव नेत्र में यानी मानव आंख में किसी वस्तु का छवि जो बनता है वो बनता है रेटिना पर। अर्धसूत्री विभाजन का युग्म कब होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन का युग्म जो होता है जायगोटिन के दौरान होता है। कौन से परिवर्तन एंजाइम में ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है?
तो ये कार्य करता है प्रोटीन को अमीनो अम्ल में। निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन न्यूरोट्रांसमीटर है? तो ऑप्शन सी एड्रिनल और एसी एसिटाइलोकाइन हार्मोन जो होता है वो न्यूरोट्रांसमीटर में के है। बात करते हैं डैश की खोज के कारण आनुवांशिक इंजीनियरिंग में उन्नति संभव हुई है। तो ये उन्नति संभव हुई है किसके कारण? ये उन्नति संभव हुई है आपको ओंकोजीन के कारण। कौन सा हार्मोन मानव शरीर में रक्त, कैल्शियम और फॉस्फेट का नियंत्रण करता है? तो फॉस्फेट का नियंत्रण करता है पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन। मनुष्य की मस्तिष्क में कितनी अस्थियां होती है? तो मनुष्य के मस्तिष्क में जो होते हैं 8 अस्थियां होती है। निम्नलिखित हार्मोन में किस एक पेस्टाइन श्रृंखला होती है? तो ये होती है ऑक्सोसिन। ऑक्सोसिन। एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया है, उसके रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं है, उसे निम्न में से कौन सा खून दिया जाना चाहिए? तो ऑप्शन जाएगा ORH। मतलब ORH जो है किसी को जा सकता है। अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा? अगर अग्नाशय में खराबी होगा तो इंसुलिन और ग्लूकोन नहीं बनेंगे। ऑप्शन जाएगा बी के साथ। मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता है, यानी यूनिवर्सल डोनर है? तो ऑप्शन जाएगा ओ समूह के साथ, जो है ऑप्शन नंबर बी में। आधान। आधान मतलब होता है ट्रांसफ्यूजन। आधान में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि में भी मंगल होना चाहिए। तो ये ऑप्शन जाएगा सफेद कोशिकाओं की संख्या का। पीयूष पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है, कहाँ स्थित होती है? ये होता है मस्तिष्क में। पीयूष पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में उपस्थित होता है। डैश को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है, तो अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। निम्न में से हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप से कार्य करता है। कौन कार्य करता है हमारे तापमान को नियंत्रित रखने के लिए? तो कार्य करता है त्वचा। बायोलॉजिकल रिसफोर्सिंग एक आधुनिक शल्य तकनीक है जिसके द्वारा उपचार करते हैं। ये उपचार करते हैं घुटने तथा जोड़ों का। मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है। कौन जोड़ता है? जोड़ता है कंडारा जो होता है मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है। वृक्क की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? ये है नेफ्रॉन। वृक्क की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई जो है नेफ्रॉन है। एकमात्र धमनी है जो ऑक्सीजन का वहन नहीं करती है। कौन सा धमनी है? वो है फुफ्फुसीय धमनी, जो है ऑक्सीजन रक्त का वहन नहीं करता है। मानव शरीर निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण नहीं करता है? मानव शरीर निम्नलिखित में से विटामिन का संश्लेषण नहीं करता है। मनुष्य के यकृत में गैल्कोजोलिनिसिस का उत्तेजित करने के लिए तनावपूर्ण स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पैदा होता है? तो पेनिलिन हार्मोन पैदा होता है। निम्न में से कौन सा रक्त संचलन में मदद करता है? तो रक्त संचलन में मदद करता है लिम्फोसाइट्स। रक्त संचलन में मदद करता है लिम्फोसाइट्स। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है? तो अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है ग्लूकागोन जो होता है अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है। मीठे स्वाद के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है? तो जीव का संवेदनशील क्षेत्र जो है मीठे स्वाद के लिए वो है नौका। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? तो थायराइड ग्रंथि की खराबी जो होता है आयरन की कमी से होता है। आयरन की कमी से होता है थायराइड ग्रंथि की खराबी। सार्वभौमिक दाता
माने जाने वाला रक्त समूह जो होता है वो निगेटिव होता है। अमाशय रस में मुख्यतः क्या होता है? हमारी क्लास प्रत्येक दिन चलती है और इसी हिसाब से क्वेश्चन के आंसर के साथ कराते हैं, तो आपको लगेगा कि हम बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर जान रहे हैं, या हमारे सामने में इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो हम उसको टिक मार सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन भी कर लेंगे, ताकि जब भी हम लाइव आएंगे तो आप देख पाएंगे, क्योंकि लाइव आने का कोई टाइम फिक्स होता नहीं है, क्योंकि जब ही बन जाता है तो हम लाइव आ जाते हैं, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स रेडी होने में समय भी लगता है। तो चलिए, अमाशय रस में मुख्यतः क्या होता है? इसे होता है इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसके द्वारा रक्तचाप नियंत्रित होता है? तो रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा रक्तचाप नियंत्रित होता है। जितने भी भाई देख रहे हैं लाइक तो कर दीजिए, पक्का आप लोग नहीं किए हैं जितना लोग देख रहे हैं उतना भी लाइक नहीं है, और जो बाद में देखेंगे तो उसका बात अलग है। चलिए, रक्त कोशिकाएं जिन्हें शरीर का सैनिक कहा जाता है वो होता है WBC। शरीर का सैनिक कहा जाता है WBC को। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन RBC करता है। ऑक्सीजन का परिवहन RBC करता है। महिलाओं में सेक्स हार्मोन क्या होता है? उसको बोलते हैं एक्स्ट्रोजन। महिला में सेक्स हार्मोन को एक्स्ट्रोजन बोलते हैं। महिला में सेक्स हार्मोन को एक्स्ट्रोजन बोलते हैं। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? तो ये बदल दिया जाता है जाइमेन के द्वारा। जाइमेन के द्वारा। निम्न में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज के एथेनॉल परिवर्तन में उत्प्रेरक का कार्य करता है? निम्न में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज से एथेनॉल परिवर्तन में उत्प्रेरक का काम करता है? वो है जाइमेज। 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 एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का द्रव्यमान कितना होता है? एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का द्रव्यमान जो होता है 1350 ग्राम। 1350 ग्राम। लहू में शर्करा स्तर कम करने वाला हार्मोन का नाम क्या है? लहू में शर्करा स्तर कम करने वाला हार्मोन का नाम है इंसुलिन। इंसुलिन। कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ियां तंत्रिकाएं निकलती है? तो कशेरुक रज्जु में जो निकलती है आपको 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी जोड़ी होती है? कपाल तंत्रिकाओं की संख्या जो होती है वो कितनी जोड़ी होती है? ये होती है 12 जोड़ी। ये होती है 12 जोड़ी। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र जो होता है कशेरुक रज्जु में होता है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? यह हार्मोन है TSH। TSH। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि पित्त स्रवण करती है? तो पित्त स्रवण करने वाली ग्रंथि का नाम है जिगर। जिगर। शरीर का तापमान नियंत्रण करता है कौन सा? तो हाइपोथैलेमस। 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 मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख, प्यास तथा निद्रा का केंद्र है? तो ये है डाइसेफोलॉन, जो है भूख, प्यास तथा निद्रा का केंद्र है। मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो होता है अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में जिंक होता है? तो निम्नलिखित में से जो है इंसुलिन हार्मोन में जिंक होता है। इंसुलिन हार्मोन में जिंक होता है। हमारे दंत में अधिकतम ATP अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद कौन सा है? तो जी है ब्रेक्स चक्र। निम्नलिखित अंगों में से किसमें पित्त का संचय होता है? तो पित्त का संचय पित्ताशय में होता है। पचा हुआ भोजन किस दीवार द्वारा अवशोषित किया जाता है? तो पचा हुआ भोजन छोटी आंत द्वारा अवशोषित किया जाता है।
किन्हीं को कोई समस्या, कोई डाउट या कोई बात बताना हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, जिसमें आप सलाह सुझाव भी दे सकते हैं। मानव शरीर में पाचन के लिए कौन सही सहायक ग्रंथि है? मानव शरीर में पाचन के लिए कौन सी सहायक ग्रंथि है? तो सहायक ग्रंथि है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज जो है सहायक ग्रंथि है पाचन में। जीभ के किस भाग पर कड़वे स्वाद ग्रही होते हैं? यानी कड़वा जो हमको लगता है कौन से भाग से हम पता कर पाते हैं? तो ये कर पाते हैं पिछले मध्य भाग में, पिछले मध्य भाग में। गर्भवती महिला में कौन सा हार्मोन प्रसव उत्पन्न कर सकता है? तो इसमें बी यानी ऑक्सीटॉसिन हार्मोन जो होता है प्रसव उत्पन्न कर सकता है। ये हार्मोन की वजह से ही प्रसव के दौरान दर्द होना शुरू होता है। गुर्दे में पथरी मुख्यतः बनती है। कैसे बनती है? कैल्शियम ऑक्सलेट से। मंदिरा द्वारा यकृत की क्षति के कारण मुख्यतः किसका होता है? ये होता है ग्लाइकोज भंडारण में। मदिरा जानते हैं, शराब की बात हो रही है। आंखों में रेटिना कार्य करती है, किसका कार्य करता है? कैमरा के फिल्म की तरह। आंखों में रेटिना कैमरा के फिल्म की तरह कार्य करता है। ऑप्शन जाएगा बी के साथ। 63 नंबर का है बी ऑप्शन। मानव शरीर में पाचन कहाँ से शुरू होता है? मानव शरीर में पाचन शुरू होता है मुख्य गुहा से। मानव शरीर में पाचन शुरू होता है मुख्य गुहा से। चिकित्सक द्वारा नाड़ी परीक्षण किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? तो नाड़ी जो आप लोग आला स्टेथोस्कोप जिसको हम लोग आला बोलते हैं, उसका प्रशिक्षण जो होता है वो किया जाता है हृदय गति को नापने के लिए, हृदय गति को मापने के लिए। मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता जो होती है वो होती है ब्रेन कैविटी में, नहीं सेरिब्रम में, सेरिब्रम में। मानव जो सोचता है स्मरण क्षमता जो होता है सेरिब्रम में होता है, सेरिब्रम में होता है। निद्रा के दौरान किसी व्यक्ति का रक्तचाप क्या होता है? तो रक्तचाप जो होता है घट जाता है। निद्रा के दौरान किसी व्यक्ति का रक्तचाप जो होता है घट जाता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। 7.4 मानव रक्त का पीएच मान 7.4। निम्न में से किसके द्वारा रक्त का थक्का बनाने में सहायक प्रोथ्रोम्बिन को मुक्त किया जाता है? तो वो मुक्त किया जाता है रक्त प्लेटलेट्स को। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? निम्नलिखित में से इंसुलिन जो है एक प्रकार का हार्मोन है। आप लोग अपना सलाह सुझाव कमेंट में दे सकते हैं, तो कृपया दीजिए। कमेंट होता रहता है तो अच्छा लगता है। ठीक है। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप क्या होता है? तो कुल परिमाप जो होता है स्वस्थ में मनुष्य में होता है 5 से 6 लीटर। निम्न में किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? तो मधुमेह जो होता है इंसुलिन की कमी से होता है। मधुमेह बीमारी जो होता है इंसुलिन की कमी से होता है। वृक्क के प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है? वृक्क से जो होता है प्रति मिनट जो है औसत रक्त प्रवाह जो होता है 1200 सीसी होता है। 1200 सीसी होता है। किस प्राणी के जीव द्रव में हेमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? किस प्राणी के जीव द्रव में हेमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? वो होता है आपको केचुआ में। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध स्रावित होने की भूमिका निभा करता है? तो हो जाएगा ऑक्सीटॉक्सिन। यकृत एवं मांसपेशिया में ऊर्जा जमा होता है कैसे? तो ग्लाइकोजन के रूप में। निम्नलिखित में कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। कैल्शियम फॉस्फेट सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है।
मानव शरीर में हड्डियां की संख्या कितनी है? तो मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206, ऑप्शन जाएगा सी के साथ। मनुष्य के जीवन काल में कितने प्रकार के दांत विकसित होते हैं? तो ऑप्शन जाएगा 4 प्रकार के दांत विकसित होते हैं। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होता है? खोखला होता है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है। निःश्वसन के समय डायफ्राम क्या होता है? तो निःश्वसन के समय में डायफ्राम जो है गुंबदाकार होता है, गुंबदाकार होता है। हेमोग्लोबिन का क्या कार्य है? हेमो थैंक यू स्वर कोकिला जी, आप लता मंगेशकर हैं। चलिए अच्छा ना बात है। स्वर कोकिला जी बहुत बहुत दिल से आभार, थैंक यू। हीमोग्लोबिन का कार्य जो होता है ऑक्सीजन का परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन का कार्य करता है। कैसा लग रहा है क्लास? इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है या इसमें और कुछ की आवश्यकता है? आप बताएंगे तो आपकी बात को हम बहुत गंभीरता से लेते हैं। अधिक पुरुष जन्म का नियमन करने के लिए किस चीजों का उपयोग करता है? अधिक पुरुष जन्म का नियमन के लिए किस चीज का प्रयोग करता है? तो जो होता है बी है कॉन्डोम का। यानी जो, चलिए आगे बढ़िए। मानव शरीर में से निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथि जोड़ों में मौजूद नहीं रहता है? तो जोड़ों में मौजूद नहीं रहता है, वो रहता है कौन सा? ऑप्शन जाएगा ई के साथ। तो इसमें से सभी रहता है, एक से अधिक होगा, एक से अधिक। यदि शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री हो तो शुक्र पिंड का आदर्श तापमान क्या होगा? उसका आदर्श तापमान होगा 34 डिग्री सेंटीग्रेड। 34 डिग्री सेंटीग्रेड। बाइलिंगुअल। अब मेरे पास नोट्स जो दिया गया है वो जारी किया गया, उनका हिंदी में ही किया गया है, इस वजह से ये थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है संजय जी। अच्छा, भाई लड़की का पिक देख कर आया है। अच्छा है, डॉक्टर है उसमें लगा हुआ, बायोलॉजी था इसलिए डॉक्टर का पिक लगा दिया गया है। चलिए, डॉक्टरी मृत्यु की घोषणा, डॉक्टर जो होता है मृत्यु की घोषणा होती है कब होती है? जब 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 क्या होता है, नाड़ी गति रुक जाता है, हृदय गति बंद हो जाता है, आँख की पुतलियाँ स्थिर एवं फैल गई होती है, प्रकाश पचने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होता है, तो उस सभी चीज मौजूद होता है, तब डॉक्टर क्या करता है? मृत्यु घोषित कर देता है, मृत्यु घोषित कर देता है। चलिए, आवाज के लिए कुछ काम किया जाएगा, आवाज के लिए कुछ किया जाएगा, देख लिया जाएगा। धन्यवाद विशाल जी कॉम्प्लीमेंट देने के लिए। अंतःस्रावी ग्रंथियों निम्न में से क्या स्रावित होता है? अंतःस्रावी ग्रंथियों से निम्न में से क्या स्रावित होता है? ये स्रावित होता है हार्मोन, हार्मोन स्रावित होता है। रक्तदाब नापने के यंत्र का नाम क्या है? रक्तदाब जो मापते हैं उसका यंत्र का नाम है एस्किमोमीटर। मनुष्य में एल्फोटोनिक्स खाद विषाक्त द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? हाँ जी, विशाल जी सही कहे हैं, हमने बता दिया शुरू में ही। ऑप्शन डी के साथ जाएगा यकृत में, इसीलिए कुछ त्रुटि है तो उसमें थोड़ा सा हम अभी नहीं कुछ कर पाते हैं। पित्तरस विषयक निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो यह सही है, इनमें से उपस्थित लवण वसा का पायसीकरण करते हैं, ये ऑप्शन सही है। चलिए अब बात करते हैं मानव रोग एवं उसके उपचार के बारे में। ये अलग अलग टॉपिक पर दिया गया हुआ है और ये देखकर आप पढ़ेंगे तो शायद किताब पढ़ने से ज़्यादा याद रहेगा। ठीक है, किताब पढ़ने या नोट पढ़ने से ज़्यादा याद रहेगा यदि आप ऑडियो वीडियो साथ देखते हैं तो, और कमेंट करने से तो और ज़्यादा रहेगा। विषाणु के बारे में निम्न में से कौन से कथन सत्य नहीं है या कौन सा कथन सही नहीं है विषाणु के बारे में? तो विषाणु जो है बाध्यकारी परजीवी है, ये सत्य नहीं है।
लाल किट्टू रोग जो है पपीते का बंची टाप, केले का लिटिल लीफ रोग, मलेरिया फैलाने के अलावा एनाफिलीज मच्छर के निम्न में से किस बीमारी के वाहक होते हैं? तो ये वाहक होते हैं बी यानी हाथी पाँव के। तो ये जो मच्छर के द्वारा फैला जाता है ये बीमारी वाहक होता है, ये वाहक होता है हाथी पाँव बीमारी के। डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है किसके कारण? वायरस और मादा एंडीज मच्छरों द्वारा, वायरस एवं मादा एंडीज मच्छरों द्वारा। हिपेरिन जो परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के के जमाव को रोकता है, उसका निर्माण किसके द्वारा होता है? तो उसका निर्माण होता है ऑप्शन नंबर सी के द्वारा, बैसोफिल्स के द्वारा। हमारे चैनल के में लिंक हम डाल देते हैं टेलीग्राम का, टेलीग्राम के लिंक पर जाके आप सारे पीडीएफ को ले सकते हैं जिसका कोई चार्जेस नहीं है। हम क्लास के अंत में टेलीग्राम का लिंक आपको डाल देंगे। चाहे 1 मिनट रुक जाइए, हम टेलीग्राम का लिंक जो है यहीं डाल देते हैं कमेंट में, आप उससे होकर ज्वाइन हो सकते हैं जिससे आपका सारा ये पीडीएफ मिल जाएगा, सारा पीडीएफ मिल जाएगा। 1 सेकेंड, चलो थोड़ा सा धैर्य रखेंगे। चलिए, डाल दिया गया है विशाल जी, आप इस लिंक से ज्वाइन हो जाइए और वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। हिरेपिन जो परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के जमाव को रोकता है, उसका निर्माण किसके द्वारा होता है? बैसोफिल्स के द्वारा होता है, बैसोफिल्स के द्वारा होता है। निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ी सुमेलित नहीं है? लिंक दे दिया गया है विशाल जी और यही पीडीएफ उस पर डाला गया हुआ है, आप ले लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। ऑप्शन जाएगा डी के साथ, मलेरिया क्लोरोक्विन जो है नहीं है। किस वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी? तो टीकाकरण का शुरुआत जो किए थे, सर्वप्रथम किए थे एवर्ट जेनर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आबादी में प्रत्येक व्यक्ति स्वाइन फ्लू के लिए समान रूप से संवेद परपोषी है। स्वाइन फ्लू के प्राथमिक उपचार में प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक्स की कोई भूमिका नहीं होती है। तीसरा है, महामारी प्रभावित क्षेत्र में स्वाइन फ्लू को भावी विस्तार की रोकथाम हेतु उस क्षेत्र के सभी शुक्रों को नष्ट कर देना चाहिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? उसका कथन जो है, जो 1 और 2 जो है सही है, 1 और 2 सही है, बाकी सब गलत है। तो ऑप्शन जाएगा ए के साथ। बात करते हैं सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण कहाँ हुआ था? यानी मानव हृदय का ट्रांसप्लांट जो है सबसे पहले हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। भारत में जन्म के प्रत्येक 200 शिशुओं में से अतिसार से मर जाते हैं। वो जिसका कारण क्या है? जिसका कारण जो है अपने यहाँ रोटा वायरस है, जिसका कारण रोटा वायरस है। हाँ, पूरा के पूरा वीडियो है। थैंक यू, वेलकम। निम्न में से किस प्रतीक्षा को पहली पंक्ति रक्षा कहा जाता है? कौन प्रतिरक्षा? मतलब एंटीबायोटिक की बात हो रही है, एंटीजम की बात हो रही है, तो जन्मजात प्रतिरक्षा को जो है सबसे पहली पंक्ति का रक्षा कहा जाता है। आंतों की रोगों का निदान निम्न में से किसके कारण किस किरणों का उपयोग से होता है? तो एक्स किरण के उपयोग से आंतों के रोगी का इलाज होता है। एस्पिरिन क्या है? एस्पिरिन जो है यह एंटीपायरेटिक है एस्पिरिन। निम्नलिखित में से कौन से प्रतिजैविक औषधि है? तो इसमें से जो है क्वीन, सल्फागुआडिन, क्लोरोफोनिकल और एमीन, एक से अधिक ऑप्शन जाएगा ई के साथ। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग लोगों के सीधे तौर पर उपचार करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए? तो कीटाणुनाशक का प्रयोग जो होता है सीधे तौर पर उपचार करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। कोरोना वायरस निम्नलिखित में से किस बीमारी से संबंधित है? तो MERS, SAR, ए तथा बी दोनों, तो ए तथा बी दोनों ऑप्शन होगा, ऑप्शन जाएगा सी के साथ।
निम्नांकित जोड़ों में किसका सुमेलन है? निम्नांकित जोड़ों में जो सुमेलन है वो निमोनिया से फेफड़ों वाला सुमेलन सही है। टीकाकरण की कल्पना किसने की थी? तो अभी पढ़े हम लोग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने टीकाकरण की कल्पना की थी। निम्नलिखित में से कौन सी एक मनोवैज्ञानिक दवा नहीं है? तो ये जो है पेनिसिलिन जो है मनोवैज्ञानिक दवा नहीं है। संक्रामक रोग का सबसे सामान्य वाहक कौन सा है? संक्रामक रोग का सबसे सामान्य वाहक जो है मक्खी है। निम्नलिखित अनुवांशिक रोगों में कौन सा यौन संबंधित है? तो हीमोफीलिया जो है ये यौन संबंधित रोग है। निम्नलिखित में से किसमें कीमोथेरेपी क्या है? निम्नलिखित में से कीमोथेरेपी क्या है? तो कीमोथेरेपी जो है उपचार के लिए रसायन का प्रयोग कीमोथेरेपी कराता है। थैलीसोमिया एक अनुवांशिक रोग है जो प्रभावित करता है किसको? प्रभावित करता है रक्त को। अंत्रज्वर रोग मानव शरीर के लिए किस अंग का काम करता है? ये काम करता है आंत का। बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? ये किया जाता है क्षय रोग के रोकथाम के लिए किया जाता है। हाइपरथायरॉयडिज्म के उपचार के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो सक्रिय तत्व कौन सा है? रेडियो सक्रिय तत्व है आयोडीन 131। सिटिस्टिक्स एक संक्रामक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह संबंधित है मूत्राशय से। पीलिया एक संक्रामक रोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह संबंधित है जल से। रक्त शरीर में लोहा की कमी होने का कौन सा रोग होता है? लोहा के कमी होने से रक्त अल्पता की कमी होती है। एंटाबीमा हिस्टोलिका की संक्रमण अवस्था क्या होता है? ये होता है पारिक पुट्टी। बीसीजी टीकाकरण किसके लिए होता है? बीसीजी टीकाकरण जो होता है यक्षमा के लिए होता है। बीसीजी टीकाकरण यक्षमा के लिए होता है। एड्स किसके कारण होता है? एड्स किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण एड्स होता है। विषाणु के कारण एड्स होता है। एल्जाइमर रोग मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है? तो एल्जाइमर रोग जो होता है ये प्रभावित करता है मस्तिष्क को प्रभावित करता है। मानवों में निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग वायु द्वारा फैल सकता है? तो वायु द्वारा फैल सकता है यक्ष्मा रोग। यदि आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आंख का रोग कहा जाता है क्या? यह कहा जाता है इसे मोतियाबिंद। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन बी टेकोरफोल जो होता है वो बेरी होता है। ये बेरी आंख का ही रोग है लेकिन ये इससे नहीं होता है। टाइफाइड तथा कलरा विशिष्ट उदाहरण है किसका? जलजन्य रोग के, जल से जनित रोग को। प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोगों से मरते हैं, इसकी पहचान कौन सा है? तो ये है क्षय रोग से प्रतिवर्ष जो है 5 लाख भारतीय मरते हैं। मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? मलेरिया के संबंध में यह मच्छरों द्वारा फैलाई जाती है। यह दलदली क्षेत्र में अधिकतर होता है। इसके इलाज में क्लोरोफिन का उपयोग होता है। इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो यह परजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है। ऑप्शन जाएगा ए के साथ। मलेरिया कौन से मच्छर काटने से होता है? तो मलेरिया जो होता है पैरासाइट वाले मच्छर के काटने से होता है। पोलियो की बूंद किस उम्र में दे सकते हैं? पोलियो की उम्र जो होता है 1 साल में दे सकते हैं। वायरस द्वारा होने वाला रोग क्या है? तो वायरस द्वारा होने वाला रोग जो है वो है सामान्य जुकाम वायरस द्वारा होने वाली रोग है। वायरस गलसुआ नामक बीमारी निम्न में से किसके द्वारा होती है? ये होती है विषाणु के द्वारा। निम्न में से कौन सा रोग विषाणु द्वारा नहीं फैलता है? तो डिप्थीरिया जो होता है विषाणु द्वारा नहीं फैलता है। हेपेटाइटिस विषाणु का उद्भव काल होता है क्या होता है? 30 से 180 दिन। एंटाबीमा हिस्टोरिटिका का संक्रमण अवस्था होता है क्या होता है? ये होता है
परिक पुट्टी, परिक पुट्टी। आप चैप्टर वाइज हम कर देंगे, चैप्टर वाइज हमारे टेलीग्राम पर कल या परसों सारा का सारा अलग अलग करके डाल दिया जाएगा। आप प्लीज़ डाउनलोड कर लेंगे, टेलीग्राम कमेंट में हम लिंक दे दिए हैं, तो आप डाउनलोड कर लेंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। 1 से 2 दिन में सारा हम अलग अलग करके डाल देंगे आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। जी कोई बात नहीं। चलिए, हृदय रोगी की अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। क्या नहीं लेना चाहिए? वो वसा नहीं लेना चाहिए। हृदय रोगी को अधिक मात्रा में वसा नहीं लेना चाहिए। एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है। भारत में मुर्गी पालन केंद्रों में समानता पाए जाने वाले रोग का क्या नाम है? तो भारत में मुर्गी पालन किए जाने में समांतर रोगों का जो नाम है वो रोग है रानीखेत। रानीखेत। एंसोफिलोग्राम निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? ये उपयोग होता है मस्तिष्क के लिए। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। डायलिसिस। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है? तो एंटीबायोटिक जो है कौन सा नहीं है? इसमें से ऑक्सीटॉक्सिन जो है एंटीबायोटिक नहीं है। चेचक का टीका कहाँ से बनता है? तो चेचक का टीका जो बनता है भेड़ों से बनता है। भेड़ों से बनता है। अब कुछ विविध की बात करते हैं। न्यूक्लियोसाइड्स क्या है? न्यूक्लियोसाइड्स जो है प्यूरिन, पायरिमिडी और चीनी है। द्विपद विज्ञान संबंधी नाम का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन है राना टिग्रिना। आजकल सर्वाधिक प्रचलित सुरक्षित शक्कर का विकल्प कौन सा है? सुरक्षित शक्कर का विकल्प जो है एस्पोटर्म है। लिजेटनिक का बहुधा उपयोग आइसक्रीम बनाने में क्यों होता है? क्योंकि उसमें जो एक गंध होता है, यानी सुगंधित करने के लिए। कोलाइडो को अस्थायी रखना था क्रिस्टल के बनने के रोकने के लिए, सुगंधित करने के लिए होगा। ऑप्शन यहाँ हो जाएगा डी सही। अच्छे भोजन की गंध से मुंह में पानी आ जाता है, यह किसके कारण होता है? यह होता है अधिग्रहित प्रवृत्ति क्रिया द्वारा। अधिग्रहित प्रवृत्ति क्रिया द्वारा। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम क्या है? तब हम कौन उत्पादक है? तब हम द्वितीय उपभोक्ता है। स्लैब के आरोहण के लिए जिम्मेवार बल कौन सा है? तो ये हो जाएगा कोशिका बल, जड़ बल, वाष्पवर्धन खिंचाव, गुरुत्वाकर्षण बल। एक से अधिक ऑप्शन जाएगा ई के साथ। डिटर्जेंट निर्माण में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम कौन सा है? जी है प्रोटीन ए। प्रोटीन ए। परस्परवाद और प्रोटो कोऑपरेशन क्या है? जी है धनात्मक अन्योन क्रियाएं। धनात्मक अन्योन क्रियाएं। ऑर्गेनल के द्वारा सेल होमोजेनेट से अलग किया जा सकता है। ये है डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। पेनिसिलिन का आविष्कारक कौन थे? पेनिसिलिन का आविष्कारक थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। निम्नलिखित में किस देश ने विश्व का पहला डेंगू का वैक्सीन अनुमोदित किया था? तो पहला वैक्सीन अनुमोदित करने वाले थे मैक्सिको। निम्न में से जैविक उर्वरक का सही उदाहरण कौन सा है? तो जैविक उदाहरण जो है माइक्रोकेंजिल फंगी और माइक्रोकेंजिल और ब्लू ग्रीन शैवाल है। ब्लू ग्रीन शैवाल है। एंथोफिबिया डर है। एंथोफिबिया किस प्रकार का डर है? ये डर है पुष्पों का डर है। अधिवेतरकता को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले रेडियोधर्मी समस्थानिक है। तो हो जाएगा फास्फोरस, कोबाल्ट, आयोडीन, सोडियम। इसमें से कोई नहीं। रेडियोधर्मिक इनमें से कोई पदार्थ नहीं है। एजेंट ऑरेंज क्या है? एजेंट ऑरेंज जो है शाकनाशी है। भोजन
ज़्यादा भोजन करने के पश्चात किसी को श्वास लेने में कठिनाई होती है, क्यों? क्योंकि मांसपेशियों का चलन धीमा हो जाता है। ऑप्शन जाएगा सी के साथ। ऊंचे पहाड़ी इलाकों में नासिका से रक्तस्राव हो जाता है, क्यों हो जाता है? क्योंकि रुधिर वाहिनियों का दबाव बाह्य दबाव की तुलना में अधिक होता है। लड़का किस उम्र में तरुण अवस्था में आता है? तो लड़का जो होता है 9 से 10 उम्र में तरुण अवस्था में आता है। सर्वप्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण हुआ था, कहाँ हुआ था? ये हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। बिहार जिक्के का आप चैनल पर जुड़ गए हैं, आपको जो भी होगा आपको मिल जाएगा। दूध उदाहरण है, दूध किसका उदाहरण है? दूध उदाहरण है इमल्शंस का। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैस वातावरण प्रदूषित मानी जाती है? तो प्रदूषित मानी जाती है सल्फर डाइऑक्साइड को। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर किसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है? वह क्या है? वह बैक्टीरिया है। कीटनाशी के उपयोग से उन्नति होती है किसका? तो स्वास्थ्य की। इनमें से कौन सा तथ्य असत्य है? एंजाइम की उपस्थिति में किण्वन की प्रक्रिया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में किण्वन की प्रक्रिया। तो असत्य जो है बी ऑप्शन सही है। सफेद कीट का एक महत्वपूर्ण कवक रोग कौन सा है? ये कवक रोग है सरसों का। सफेद कीट से सहज प्रणाली का प्रतिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो प्रतिवर्धन प्रणाली का स्वप्रेषी क्रिया है। पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या किया जाता है? दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है, उसे पाश्चुराइजेशन करते हैं। जो हम लोग खरीद के दूध खाते हैं वो पाश्चुराइज दूध होता है। दृश्यमान प्रकाश में क्लोरोफिल द्वारा कौन से रंग का सर्वाधिक अवशोषण होता है? तो होता है लाल नारंगी रंग का सर्वाधिक अवशोषण होता है। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो कब होता है? ये होता है दिन अथवा रात्रि में। अब हमारा बायोलॉजी का ये चैप्टर यहाँ ही समाप्त होता है। ये ऑफिसर एकेडमी का पटना से ये नोट्स है जो पब्लिश किया गया है। एग्जाम के दृष्टिकोण के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो हम लोग बायोलॉजी को यहाँ ही ख़त्म कर लिए। किसी भी भाई बहन और जितने भी लोग हैं, किन्हीं को अगर कोई प्रकार का समस्या हो तो कृपया आप कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, या कमेंटें कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आपकी बातों को सराखों पर रखते हुए कोशिश करेंगे कि पूरा किया जाए। तो फिलहाल आप सभी हमें दीजिए इजाज़त, क्योंकि बायोलॉजी इतना देर का ही था। अब फिर हम लोग बिहार विविध लेकर भी आएंगे और बहुत सारे चीज़ लेकर आएंगे। जब तक एग्ज़ाम है कुछ ना कुछ क्लासेस चलती रहेगी जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाने में प्रश्न हो सकते हैं। आप दिन भर पढ़ेंगे और रात को अपना आकलन करेंगे कि हमारा क्या है। ओके रूपा झा जी, आपकी बातों को हम सीरियसली लेंगे और करंट अफेयर का कुछ देख रहे हैं जिसमें एक लाइन में हो या ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा समय हम लोगों के पास है नहीं कि बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन को पढ़ाने की कोशिश करेंगे जिसमें आपका करंट अफेयर कवर हो जाए अधिक से अधिक। ऐसे आप दिन में पढ़ते रहिए, हम कोशिश करेंगे रात वाले बैच में सारे जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं उसका हम लोग कवर करें। तो रूपा झा जी, विशाल जी, साथ साथ जुड़े आज स्टोरी टाइटलर जो है कृष्णा जी है, स्वर कोकिला जी है, अजीत राज, सूरज राय और तमाम लोग जो जुड़े हैं कमेंट किए हैं उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल या नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल को बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा वीडियो का कोई लिमिटेशन टाइम नहीं है कि इस टाइम में हम लाइव आते हैं, क्योंकि जब भी हमारे पास कंटेंट तैयारी हो जाता है हम लाइव आ जाते हैं। तो इसलिए ऑन कर लीजिए नोटिफिकेशन, लाइव आएंगे आपको पता चल जाएगा, आप जुड़ जाएंगे। मिलते हैं फिर कल, तब तक दीजिए इजाज़त, नमस्कार।